15 दिन की सैलरी आप 15 मिनट डेली एफर्ट से कमा सकते हैं और आप 2 महीने में अपनी जॉब क्विट कर सकते हैं अगर आपके पास सिर्फ 1 लाख का कैपिटल हो। क्या आपने ऐसी एड्स देखी है सोशल मीडिया में फ्लोट होती हुई? किसी ट्विटर में किसी ने अपना अकाउंट दिखाया या फिर कुछ बोला कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी 2 महीने में, 3 महीने में, या फिर किसी दोस्त का फोन आया, भाई ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में बहुत मार्जिन है, जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। सो पोस्ट कोविड ना इंडियन मार्केट हैड सीन अ लॉट ऑफ बूम। तो काफ़ी सारी रिटेल पार्टिसिपेशन हुई है जहाँ पे स्टॉक्स लाइक BSE, CDSL बहुत बूम हुए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड फॉर इंडियन इकॉनमी। बट उसके साथ क्या हुआ है ना, काफ़ी सारे यंग ट्रेडर्स आ गए हैं जो बिकॉज ऑफ ग्रीड और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उन्होंने मार्केट्स में आ गए हैं with an expectation of making money in a quick time. Almost 90% of the F&O traders lose money. So in this video, I am gonna talk about some amazing facts and myth about intraday trading, future and option market. So my name is Puneet Bansal. I am a holistic success navigator and I am a chartered accountant. So watch this video till the very end. जब आपने अपना अकाउंट लॉगिन किया किसी भी डीमैट अकाउंट में, मेरे पास ज़ीरोधा में भी है, ICICI डायरेक्ट में भी है, उसमें आता है एक वार्निंग आता है, वर्ड ऑफ कॉशन। काफ़ी लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। तो उसमें फैक्ट्स बताए हुए हैं कि कितने कम रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा बनाया है। इनफैक्ट देयर इज अ रूल, 90% ऑफ ट्रेडर्स लूज देयर 90% ऑफ कैपिटल इन 90 डेज। क्यों? बिकॉज जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो नहीं अवेलेबल होती, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास होती है, एंड दे मेक रैश और इमोशनल डिसीजंस बिकॉज ऑफ टिप्स, रूमर्स, लॉट ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। इट इज ओवरवेलमिंग डेटा कि बाहर के देश में क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। दीज यंग ट्रेडर्स फॉल विक्टिम ऑफ दीज स्कीम्स डिजाइन देम टू मेक वेल्दी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम because they don't understand the integrity flow of the market and what it demands. Being a chartered accountant, I understand future and options and they were my favorite subjects, but they are very technical. तो मैं बहुत simple language में पहले आपको समझाता हूँ क्या होता है future and options और derivative markets क्या होता है। There are 3 concepts in trading. One is called intraday trading, second is future and third is options. Let me first explain intraday trading. अब इंटरडे ट्रेडिंग क्या है? मतलब कि आप जिस दिन आप पोजीशन ले रहे हो, इन द सेम डे यू हैव टू स्क्वायर ऑफ द पोजीशन। तो मार्केट टाइमिंग्स आर इन इंडिया राइट नाउ इज 9:15 to 3:30। तो लेट से आपने पोजीशन ली आफ्टर 9:30, तो आपको मार्केट क्लोज होने से 15 मिनट पहले वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द मार्केट। सो आप पूरी कैपिटल नहीं डालते बिकॉज आपको सेम डे स्क्वायर ऑफ करनी है। तो मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। लेट से आपने रिलायंस के कुछ स्टॉक्स ले लिए। रिलायंस आज 3,000 रुपये में चल रहा है, 3,000 रुपीज़, एंड आपने उसके 100 शेयर्स ले लिए, तो 3,000 into 100। सो अगर आप देखा जाए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अराउंड 3 lakhs। बट आपको पूरा पैसा नहीं डालना, लेट से आपको सिर्फ 20% मार्जिन देना है। तो आप 60,000 रुपीज़ यू जस्ट इन्वेस्ट एंड यू कैन हैव अ स्टॉक ऑफ 3 lakhs। बट लेट से मार्केट कहीं मूव नहीं करती या फिर आपके अगेंस्ट मूव करती है। आपको लगता है कि मैंने इंट्राडे बाय किया है एंड आपको बिफोर 3:30 यू हैव टू स्क्वायर ऑफ, और वो 3,000 से लेट से वो 2,900 पे चले जाता है। तो आपको 100 शेयर्स पे 100 रुपीज़ का नुकसान हो गया और आपको स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। ऊपर से आपको ट्रेडिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे। तो इतने बड़े बड़े मार्केट में प्लेयर्स बैठे हैं जो करोड़ रुपए की टर्नओवर्स करते हैं रोज, वो भी मार्केट प्रिडिक्ट नहीं करते, तो आप कैसे कर सकते हो? तो अब काफ़ी सारे लोग ना इंट्राडे ट्रेडिंग से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मूव कर रहे हैं, विच इज़ इवन मोर रिस्की एंड इट कैन डिस्ट्रॉय योर वेल्थ इन नो टाइम। इनफैक्ट वॉरेन बुफे हैं जो वर्ल्ड के वेल्दिएस्ट इन्वेस्टर हैं और उनको बोलते हैं ओमाहा, बोलते हैं उनको इन्वेस्टमेंट गॉड बोलते हैं उनको। वो क्या बोलते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स आर द बिगेस्ट वेल्थ डिस्ट्रॉयर। आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट डू इट, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिस्क। व्हाट इज अ फ्यूचर? फ्यूचर इज लाइक, लेट्स से रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। तो रिलायंस की आपने फ्यूचर्स होल्ड करने, तो देयर इज अ लॉट, तो आपको एक लॉट बाय करना पड़ता है। तो लेट से रिलायंस का लॉट 250 शेयर्स का है, तो आप उससे कम की ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो आपने 250 शेयर्स का लॉट उठाना है और 3,000 रुपीज़ के शेयर्स हैं, तो 7.5 लाख रुपीज़ की आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। बट वो लॉट इज अवेलेबल एट 1.5 lakhs। तो आपने 7.5 lakhs का स्टॉक आपने इन्वेस्ट किया फॉर 1 month और 2 months और 3 months
एंड आपने सिर्फ 1.5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, तो लगा बड़ा अच्छा है। बट आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में 1 या 2 महीने में वो आपके हिसाब से मूवमेंट करेगा, बट लेट्स से वो स्टॉक आपके हिसाब से मूवमेंट नहीं करता, वो ऑपोजिट साइड्स पे मूवमेंट करता है। तो लेट्स से अगर उसमें 10% का वेरिएशन भी आता है, वो स्टॉक 3000 से एक दिन के लिए भी 2700 पे चले जाता है, तो आपको 75,000 का लॉस हो जाएगा। उसको बोलते हैं मार्क टू मार्जिन। तो आपको 75,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराने पड़ेंगे ताकि आप वो पोजीशन कंटिन्यू कर पाए। तो वन डे अगर वो 1 मिनट के लिए भी चला गया तो आपको मार्जिन कॉल्स आ जाएंगे, और अगर आपने वो मार्जिन कॉल्स नहीं किया तो पोजीशन ऑटोमेटिकली बाय सिस्टम बाय डिफॉल्ट वो आपकी पोजीशन कट जाएगी। तो यू कैन लूज योर 50% ऑफ योर वेल्थ। अगर आपने 1.5 लाख इन्वेस्ट किया, सिर्फ अगर 5 मिनट के लिए मार्केट अगेंस्ट मूव कर गई तो वो पैसा आपका, यू विल लूज दैट मनी। सो इफ यू डोंट पे योर मार्जिन्स तो दैट पोजीशन विल बी ऑटोमेटिकली स्क्वेयर्ड ऑफ। मेरे को फादर हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि कभी भी, जैसे अगर प्रॉपर्टी भी लेनी है तो अगर आपके पास पूरा कैपिटल नहीं है तो प्रॉपर्टी मत लो, क्योंकि काफ़ी बार प्रॉपर्टी वाले भी बोलते हैं कि आप सिर्फ 20% मार्जिन मनी दे दो और जब मार्केट बढ़ेगी तो आप बेच देना। बट इस तरीके से बहुत सारे लोग बहुत मोटा नुकसान कर चुके हैं, क्योंकि मार्केट कई बार मूव नहीं करती, वो कैपिटल फंस गया। ऐसे ही फ्यूचर्स मार्केट है। अब लोगों को समझ में आया कि वो भी टफ मार्केट है, फ्यूचर्स में पैसा बहुत जल्दी यू कैन डिस्ट्रॉय योर वेल्थ। तो लोग अब आगे ऑप्शंस में, एंड ऑप्शंस इज इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर डिफिकल्ट, बिकॉज लोगों को बताया गया कि ऑप्शन मार्केट में ना रिस्क लिमिटेड है, बट विच इज़ नॉट ट्रू। सो तो मैं उसको थोड़ा टेक्निकल है, मैं उसको थोड़ा सिंपल करके समझाता हूँ। इज समथिंग कॉल्ड ऑप्शन बायर एंड समथिंग कॉल्ड ऑप्शन सेलर। तो बायर मतलब कि आपने एक छोटा सा प्रीमियम पे किया और आपने बोला कि मैंने रिलायंस का ही प्रीमियम पे किया कि रिलायंस की मार्केट शेयर ना ऊपर जाने वाला है। आपने पूरी अमाउंट नहीं दी, थोड़ा सा प्रीमियम पे किया, और इस समय टाइम आपके अगेंस्ट है। मतलब कि अगर उस 1 महीने के अंदर जो भी आपने जितने पीरियड का आपने ऑप्शन बाय किया, और अगर वो मार्केट आपके हिसाब से मूव नहीं की, वो पैसा आपका जीरो हो गया। यू हैव टू हैव ग्रेट नॉलेज एंड एक्यूरेसी टू एक्चुअली मेक मनी इन ऑप्शंस, एंड इट इज़ अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। काफ़ी सारे, आई नो लॉट ऑफ ट्रेडर्स एंड देयर लॉट ऑफ कोर्सेज पीपल रन, एंड वो बोलते हैं कि ऑप्शन में पैसा बनाया जा सकता है, बहुत आसान है। और 3 से 6 महीने के लोगों ने कोर्सेज भी बताए। इनफैक्ट मैंने भी कोर्स किया हुआ है ऑप्शंस का, जस्ट व्हेन आई वाज फ्री ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट इज़ नॉट ईजी। सो मैंने वो कोर्स क्यों किया, मैं उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। तो मुझे कोई क्लोज फैमिली फ्रेंड है, तो किसी ने मुझे बोला कि आप मुझे अपना अकाउंट दे दो, एंड आई हैव 20 years of experience in market and I will put your money in markets and I will buy some options। तब मैंने कहा चलो ठीक है, जो करना है कर लेना, एंड मैं आपको 2 से 3%, 2 to 3% रिटर्न दूंगा एवरी मंथ, मिनिमम कमिटमेंट। एंड मैंने कहा ठीक है, एंड आई थॉट कि बंदे को 20 years का एक्सपीरियंस है मार्केट का, एंड मैंने उसको 15 लाख रुपीज़ दिए ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months। उन्होंने वो 15 लाख रुपीज़ 4 महीने में ज़ीरो कर दिए। एंड फिर मुझे ऑब्वियसली आई फेल्ट लिटिल बैड कि वो मेरा पैसा चला गया, तो क्योंकि मैंने उसमें ध्यान भी नहीं दिया, तो इट वाज माय मिस्टेक। बट देन आई थॉट कि मैं कोर्स कर लेता हूँ और मैं वो पैसा रिकवर करूँगा। कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन की, एक सीए की ईगो भी हट हो गई थी। और मैंने, और डोंट टेक मी रॉन्ग, मैंने वो 2-3 महीने मेहनत करके 4-5 लाख रुपए रिकवर भी कर लिया। बट मेरे लिए ना मेरा पीस ऑफ माइंड लूज हो गया। मैं हर रोज सुबह 9 बजे उठ के स्क्रीन के आगे बैठ जाता था, और 3 बजे के आसपास ना मुझे प्रेशर शुरू होता था कि मुझे पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करनी है। एंड आई मेड मनी, बट इट वॉज लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ एफर्ट। इनफैक्ट आफ्टर द मार्केट्स ऑल्सो आई वॉज सीइंग कि क्या हो रहा है दूसरे देश में, यूक्रेन रशिया वॉर, सो मेनी थिंग्स, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। तो इट वॉज नॉट जस्ट आधा घंटा आपने मार्केट आज में टाइम लगा लिया। तो I understood it is kind of a full-time job. So अगर कोई कहता है कि बहुत easy है, तो I'm telling you from my experience it is very difficult. काफ़ी लोग कहते हैं पहले पेपर ट्रेडिंग करना, कि आप पहले एक ना एक्चुअल में ट्रेड मत लो, बट पेपर ट्रेडिंग कर लो। बट बिलीव मी, लोग कहते हैं it is not as easy as it seems. It is like a Formula 1 racing. मार्केट कभी भी आपके अगेंस्ट खड़ी होती है, और अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग और इमोशन नहीं है और आपके टाइम और पेशेंस नहीं है, यू विल लूज योर एंटायर कैपिटल। तो दे वर सेइंग कि इट इज ऑलवेज
गुड टू स्वेट इन द प्रैक्टिस रादर देन ब्लीड इन द फील्ड। पहले आपको स्वेटिंग करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ मार्केट में एटलीस्ट 2 years का आपको मार्केट का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपको इस फील्ड में जाना है, और आपके पास मोटा कैपिटल चाहिए, और आपके पास और एक रनिंग इनकम होनी चाहिए, तब आप उसको ट्राई कर सकते हो। आई हैव गॉट फ्रेंड्स जिन्होंने स्टार्टिंग में इसको फुल टाइम सोचा, बट एंड वो 1 से 2 साल हो गए हैं, अभी तक वो ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सके हैं, और उनको लगता था मेरी स्ट्रैटेजी, और उन्होंने कोर्सेज भी किए हैं और वो मेहनत भी करते हैं। तो इट इज़ वेरी टफ बिकॉज इसमें बहुत प्रिसीशन और बहुत एक्यूरेसी चाहिए। आई नो समबडी, अभी रिसेंटली देयर वाज न्यूज़ एंड कि एक इंसान ने 1 साल में फ्यूचर ऑप्शन में 1-2 साल में 4 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बनाया, एंड वो फिगर्स बड़ी अच्छी लगती है, बट उस इंसान ने नेक्स्ट ईयर 3.5 करोड़ रुपए का लॉस कर लिया। तो देखा जाए तो उसने 3 साल में उसका पैसा जीरो हो गया, क्योंकि जब उसने 4 करोड़ बनाया उसने इनकम टैक्स भी दिया होगा, और अब 3 साल में वो जीरो पे आ गया। क्योंकि ये नहीं है कि आपको बाई चांस मार्केट इज इन योर फेवर, आपका लक चल गया और आपका पैसा बन गया, बट कंसिस्टेंट पैसा बनाने के लिए बहुत कुछ लगता है। मैंने प्लेज किया था कि मैं कभी जिंदगी में ऑप्शंस नहीं करूंगा। क्यों मैंने प्लेज किया, इसके पीछे एक और रीजन था, स्पिरिचुअलिटी, एंड आई एम शेयरिंग माई पर्सनल पर्सपेक्टिव। सो ऑप्शंस क्या है, इट इज अ जीरो सम गेम, मतलब कि आपको गेन तभी होगा जब किसी और का नुकसान होगा, दैट इज हाउ इट इज। तो जरूरी नहीं है कि आपको जीतने के लिए किसी और का नुकसान चाहिए। देयर आर अदर बिजनेसेस जहां पे आप भी जीतते हो, सामने वाला को भी फायदा होता है। व्हाट इज द फन ऑफ मेकिंग मनी व्हेन समबडी एल्स इज लूजिंग? विल यू बी हैप्पी अबाउट इट? मैं नहीं कह रहा आप इसको मानो। सो ऑप्शन ट्रेडिंग इज वेरी टेक्निकल एंड नीड्स वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री, stock market, everything, how it moves. Nobody can predict the market. So there are a lot of calculated risk which you need to take. So first see the risk before you look at the reward. Don't go into option trading because you want to make quick money. It will backfire. It requires a lot of focus, energy, professionalism, patience, and a lot of resources to make money on it. So if you want to burn hands, it is still your choice. So save your friend by sharing this video who thinks that they can make quick money by trading in derivatives or intraday, and wait for my next video to come in. Thank you so much.